आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जमशेद दस्ती की वीडियो देखिए, तब से दिल कर्ब के अंदर मुब्तला है। उन्होंने क्लेम किया है कि मेरी बीवी को नंगा किया, मेरा 10 माह का बच्चा ज़ारों के तार रोता रहा, जुल्म की इंतहा हो गई, मैं पागल हो चुका हूं, मरना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के एक्शन लेने की अपील करता हूं। और ये कहते हुए जमशेद दस्ती रो पड़े। अब इस वीडियो के मंजर-ए-आम पे आने के बाद बेशतर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जमशेद दस्ती की पुरानी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं कि ये देखिए कि जमशेद दस्ती टिकट लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए किस तरह के स्टंट करते रहे। लेकिन कोई भी इस तरह का स्टंट नहीं करता कि अपनी बीवी के बारे में नंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे और जिसके बाद कई जहनों के अंदर मुख्तलिफ कहानियां पनपती रहें। इस तरीके से कोई भी बात नहीं करता। इस तरीके से कोई भी तजलील की हद तक नहीं जाता। इस तरीके से कोई भी जीरू इंसान जो जी शऊर भी हो और जिसको ये पता हो कि बीवी किस तरीके से सर उठा के चल सकेगी, मैं किस तरीके से सर उठा के चल सकूंगा, मेरा बच्चा अगर मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूं तो जब ये बड़ा होगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, नहीं करता कोई भी इंसान। अगर उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया और ये सच है तो अंदाजा लगाइए कि हम कहां पर जी रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हर घर में माएँ बहनें होती हैं। अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आया तो मैं वो अल्फाज भी ज़बान पे लाने से कासिर हूं कि एक शख्स जिसको इलेक्शन से दूर रखने के लिए कोई मुखालिफत में इतना गिर जाए तो याद कीजिए करबला के वाक़े को, याद कीजिए उस हुसैनी लश्कर को कि जिसके आंचल सरों से उतारे गए हक की बात कहते हुए। उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन वो कुफ़ार के मुकाबले में, वो उन बेराहरवों के मुकाबले में कभी भी उन्होंने सरे तस्लीम खम नहीं किया। और इस ज़मन के अंदर मौजूदा सूरत हाल में अगर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो मैं बतौर पाकिस्तानी, आप बतौर पाकिस्तानी, हमारे हुक्मरान बतौर पाकिस्तानी, ये सारे स्टेक होल्डर्स बतौर पाकिस्तानी बैठ के सोचें कि हर घर के अंदर एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बीवी होती है, एक बेटी होती है। अगर उनकी इज्जतों के ऊपर इस तरीके से सवालात उठाए जाने लगें तो कौन किस जगह पे जाके जवाबदेह होगा। अली शेरान का लिखा हुआ है, ऐसा मुमकिन ही नहीं दर्द में हर फर्द ना हो, कोई चेहरा तो दिखा खौफ से जो जर्द ना हो, ऐसा एहसास है जीने में न मर जाने में, दिल में ठंडक भी रहे और बदन सर्द ना हो, कोई तावीज बता जिसके असर से मुर्शद जख्म पर जख्म तो आ जाए मगर दर्द ना हो। मैं दर्द के अंदर मुब्तला हूं बतौर पाकिस्तानी, और मैं अगर ऐसा सोचूं कि मेरे घर वालों के साथ ऐसा हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे बेशतर रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि अदलिया मुदाखलत करेगी। बायकॉट का हमारा इरादा नहीं है। इमरान खान से कल या परसों मुलाकात होगी और सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, जिसको कल नाअहल किया गया था। आज कोशिश की जा रही है कि वह ताहयात वजीर आजम बन जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के हवाले से एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि इक़्तिदार में आकर अपोजिशन समेत तमाम इदारों से ये लड़ाई करेगी। साद रफीक साहब ने कहा है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान चाहते हैं। इमरान खान का आतिश, इंतकाम और हसद उनको ले डूबा है। पिछला इलेक्शन चुराने वाले कौमी मुजरिम, तो ये जो इलेक्शन चुराया जा रहा है ये मुजरिम कौन से होंगे? अगर इसी तरह का रवैया रखा जा रहा है, अगर जमशेद दस्ती ने गलत बयानी की है, उल्टा लटका दें चौक के अंदर, इबरत का निशान बनाए, और अगर वो सच्चा है तो फिर ये बताएं कि गिरबानों पे हाथ कौन डाल रहा है। गौहर अली खान ने कहा है कि 550 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दरखास्तें मुस्तरद हुई, जिनमें से तहरीक इंसाफ के 380, नून लीग के 28, जबकि पीपल्स पार्टी के 40 कागजात मुस्तरद हुए। उमैर नियाजी को कहा गया कि आपके पास पिस्तौल का लाइसेंस आपने मुंसलिक नहीं किया। पहले दिन से हमने ये कहा है और अदालत से भी दरखास्त की है कि आरओज जुडिशरी से ले लें, इसलिए कि वो गैर जानिबदार होंगे। कल जिस तरह लोगों को जदोकोब किया गया पूरी दुनिया ने देखा। ना ही आरओज ने कुछ किया, ना इलेक्शन कमीशन ने कोई बयान दिया, बल्कि उनकी मदद की। अगर आप स्क्रूटनी के प्रोसेस में लोगों को शामिल नहीं होने दे रहे तो शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे? बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा है कि यकीनन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी उठाए गए कि नॉमिनेशन फॉर्म पे साइन मौजूद नहीं है। जिस तरह इमरान खान का जिक्र किया, उसी प्रपोजल की आरओ से सर्टिफिकेट लिया गया था। उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करके तस्दीक कर दी थी कि वो इस हलके के वोटर्स हैं और कोई भी वोटर हलके का वो प्रपोज कर सकता है, सेकंड कर सकता है। लेकिन एतराज वाले दिन कह रहे हैं कि पूरा हलका 122 में जरूर है, लेकिन इस प्रपोजल का एक ब्लॉक और दूसरे हलके में जा चुका है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो और जिम्मेदार आरओज ही हों तो कम से कम रेमेडी तो प्रोवाइड करें।
अगर कबूल नहीं भी करते तो लॉन्ग टर्म इसको तो देखें कि कहीं मुतबादिल करवा दें। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी जो है वो मुदाखलत इसमें करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बायकॉट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हर सूरत हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे और कभी उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल से रेमेडी मिल जाएगी। टिकट की तकसीम से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि अभी इमरान खान से हमारी बात नहीं हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मंगल या बुध को उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि तमाम डॉक्यूमेंट लाके इमरान खान से मुशावरत कर सकते हैं, जिसको कल नाअहल किया गया था आज उसकी कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वो ताहयात वजीर आजम बन जाए, बराए मेहरबानी होगी ऐसा ना करें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इस वक्त हम टारगेट हैं, हमारे कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, लोगों को जदोकोब किया जा रहा है। दूसरी जानिब लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह कहा कि नून लीग नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। उन्होंने ये बात उसके अंदर बैठ के की है। उन्होंने कहा मुल्क अवामी मैंडेट और वोट की ताकत चाहता है, हम चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। पीटीआई साहब जितने भी लोग हैं, चेयरमैन पीटीआई साहब, आप फीडर में दूध नहीं पीते, जब आप हल्के से बाहर के लोग लाएंगे तो कागजात तो मुस्तरद होंगे। उन्होंने कहा कि हम चंद अरब डॉलर उधार पर मांगे गए पैसे रखकर गुजार रहे हैं। पीटीआई वालों से पूछें कि उन्हें किस हकीम ने यह मशवरा दिया था कि कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दें। उनसे पूछें कि किसने मशवरा दिया था कि 200 वाई असेंबलियां तोड़ दें। उनसे पूछें कि किसने मशवरा दिया था कि 9 मई के वाकयात करें। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि लोग ये समझते थे ये तब्दीली लाएंगे, वो तब्दीली के नाम पे फ्रॉड था। लीगी रहनुमा ने यह भी कहा अभी हम रास्ते में थे कि चंद लोगों की नजर लग गई, एक चोर जेल चला गया और बाकी घरों में चले गए। ये एक दूसरे पे बहुतान तराजी जातियात के ऊपर जो बातें हैं, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तो है नहीं, लेकिन सभी यहां पर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जातियात में किसी को मुलव्वस कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है और सिर्फ तशहीर की खातिर कर रहा है तो हमें ऐसे रहनुमा नहीं चाहिए। और अगर कोई हकायक की बुनियाद के ऊपर कर रहा है तो फिर हमें यह बता दें कि हमारा मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा। हम आजिज से, हम निकम्मे से, हम कीड़े मकोड़े, हमको सिर्फ ये बता दें कि हमारी औलादें जब बड़ी हो रही होंगी, वो सियासी बलूगत या जहनी बलूगत के उरूज तक पहुंच रही होंगी, हम उनको क्या कहेंगे? कोई जवाब दें, कोई ठोस जवाब दें, तकनीकी बुनियादों के ऊपर दें कि हम उनको जवाबन वो बात बता सकें। बसूरत दीगर हमें यह बता दें कि हमने कहां जाना है, हम कैसे अपनी सांसें ले सकते हैं, हम किस तरीके से परवान चढ़ सकते हैं। अब मामूलात को, हालात को बैलेंस करने के लिए नैब जो है वो सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली बहाल करने के लिए नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है कि 10 साल का फैसला था, एक जज ने फैसला दिया 5 साल कर दिया, तो वो फैसला जो है वो कलअदम करार देके नाअहली 10 साल रखी जाए। यानी जहांगीर तरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इसके साथ साथ तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और भी बहुत से अफराद, उनके ऊपर भी कदगन वापस लगाई जाए। अब इस तरीके से क्या मंजरनामा बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा। मंजरनामे को बैलेंस करने के लिए अवाम के सवालों के जवाबात दिए जाने चाहिए। अब आप, हैरत अंगेज बात है कि पूरी दुनिया के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर उस दिन भी सर्वे होता है जिस दिन पोलिंग हो रही हो, उस दिन भी लोगों की राय जानी जाती है और उसी की बुनियाद के ऊपर पोलिंग जो होती है, उसी की बुनियाद के ऊपर सर्वेस जारी किए जाते हैं, लोगों की राय के मुताबिक सर्वेस जारी किए जाते हैं। इधर इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से उन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया है जो सर्वेस चला रहे हैं। आप माजी के अंदर सर्वेस करवाते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर्वे करवा रही है। वो सर्वे जो हो रहे हैं वो टेलीविजन चैनल्स पे चले तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे सर्वेस चले तो एक्शन लेने का मुतालिबा है। अवाम की आवाज को किस हद तक दबा देंगे? आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर न्यू ईयर नाइट पे जो लोग बाहर निकलते हैं वो मुख्तलिफ तरह के मामूलात में मशगूल होते हैं, लेकिन कल के दिन पाकिस्तान के तूलो अर्ज में शहरों के अंदर, चौराहों के अंदर, बड़ी बड़ी मेन शाहराहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लग रहे थे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप कदगन लगा दें, वहां पे गेटवे बना दें, वहां पे तमाम तर चीजें जो हैं उनको छन्नी के अंदर छांट के उतारा जाए, तो लोग फिर उधर से निकलेंगे, वो सड़कों के ऊपर ही आएंगे, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही जाएंगे, वो उधर ही बातें सुनेंगे। और भी बहुत से रास्ते थे,
लेकिन जिन रास्तों का इंतखाब किया जा रहा है, ये हमारे लिए भी मुश्किल होगा, ये सबके लिए मुश्किल होगा। मुश्किलात से निकालिए, खुदा के लिए निकालिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।